अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मेहरान हाशमी और आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूं उस पे मेरे साथ जो वाक़या हुआ और सारी कहानी मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगा, आप सबको बताना चाहूँगा। क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूं और मैं यूट्यूब पे कंटेंट बनाता हूं, तो मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जो बुरा हुआ है वो भी मैं आप सबको बताऊं। और मैंने अक्सर देखा है अगर किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो बाकी जितने यूट्यूबर्स वगैरह हैं वो भी सपोर्ट में खड़े होते हैं, स्टोरीज़ लगाते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं उनके लिए। तो मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे लिए कितने लोग सपोर्ट करेंगे और कितने लोग मेरे लिए खड़े होंगे, कितने लोग मेरे लिए आवाज़ उठाएंगे। तो मैं ये देखना चाहता हूँ और इसीलिए भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो शुरू करता हूँ, मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूँगा, कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी आपको सारी कहानी बताऊँ। आज से तकरीबन 1-1.5 महीना पहले मैंने अपने लिए एक बाइक ली थी, होंडा 125 स्पेशल एडिशन, सेल्फ स्टार्ट वाला जो ऑप्शन है। 3 लाख रुपए की मैंने बाइक ली थी। तो बाइक मुझसे गन पॉइंट पे छीन ली गई। मसला बाइक का नहीं है, मसला उस डर का है जो आपके ऊपर गन रखी हो और आपसे कोई चीज़ ले जाएं। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि मैं ये फ़ीलिंग आप लोगों को बता पाऊँ। क्योंकि अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सपोर्ट से और अल्लाह ताला के करम से इतनी अर्निंग हो जाती है कि ऐसी बाइक मैं महीने में 1-2 आराम से ले सकता हूँ। शुक्र है अल्लाह का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाइक के लिए वीडियो नहीं बना रहा मैं, वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि सिस्टम कितना ख़राब है। और फिर जब मैं थाने में रिपोर्ट कराने गया, मेरे साथ क्या क्या बदतमीज़ी हुई, वो सारी बातें मैं आप सबको बताना चाहूँगा। तो शुरू करता हूँ। मैं जुमे का दिन था, मैं शूट करके घर पे आया हुआ था, तकरीबन 6-6:30 बज रहे थे। घर पे मेरी फैमिली पूरी आई हुई थी, मेरे कज़न्स वगैरह सारे आए हुए थे। तो वहाँ पे मेरी एक कज़न के साथ मेरा प्लान बना, हमने कहा जाके बोट बेसन पे खाना खाते हैं। मैं लियारी में रहता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। मैंने बाइक निकाली, वो मेरे साथ आई, हम लोग बोट बेसन की तरफ निकले। माए कुलाची वाले रोड पे मैं जा रहा था। अमेरिकन एम्बेसी से थोड़ा सा आगे, जो कराची के लोग हैं वो जगहों को समझते हैं, अमेरिकन एम्बेसी से थोड़ा सा आगे माए कुलाची वाले रोड पे 2 लोग बाइक पे मेरी तरफ आए और मुझे चिल्ला के कहने लगे बाइक साइड पे लगा। मैं पहले हैरान हुआ, मैंने कहा ये क्या सीन है। फिर 2-3 बार चिल्लाया और बिल्कुल बाइक आके मेरे आगे लगा दी उन लोगों ने। मेरा बैलेंस अगर ख़राब होता तो मैं बहुत बुरा गिर भी सकता था। 50-60 की स्पीड पे मैं जा रहा था। तो मैंने बाइक रोकी, मैंने उनको चिल्ला के कहा, मैंने कहा भाई पागल हो, कौन हो तुम लोग, क्या हरकत है ये। इतने में एक बंदा उतरा, मुझे कहने लगा बाइक से उतर। मैं नहीं उतरा। मैंने कहा भाई तुम कौन हो, तुम क्या चाह रहे हो। मुझे भी गुस्सा आया। तो दूसरा कहने लगा भाई ये बाइक से नहीं उतर, चौथ को 2 गोलियां मार सर पे। ये सुना और उसने ये कहते ही दूसरे ने गन निकाल लिया। अब जाहिर है मैं हैरान हूँ, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। तो मैं बाइक से उतर गया। जाहिर है गन देख के कौन नहीं उतरेगा। मैं बाइक से उतरा, मुझे उसने कहा पीछे की तरफ जाओ। अब जाहिर है आगे उसके बाद गन हाथ में थी, तो मैं पीछे की तरफ गया। तो गन उसने मेरे पे रखी हुई, मैं पीछे गया, फिर उसने गन रखी जेब में, अंदर उसने दोबारा से गन लगाई और मेरी बाइक पे बैठा, वो दूसरा अपनी बाइक पे बैठा हुआ था। दोनों बाइकें लेके वहाँ से चले गए। अब मैं वहाँ रोड पे पैदल, तकरीबन जब मैं उस रोड पे था मेरे ख्याल में 7-7:15 का टाइम हो रहा होगा। और बिल्कुल मतलब रोड पे कोई गाड़ियाँ ही सिर्फ जा रही थी, बंदे तो थे नहीं। मेरे साथ जो मेरी कज़न थी वो रो रही थी और हाथ पाँव उसके काँप रहे थे। मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया कि मैं इसको कैसे समझाऊँ, इसको कैसे काम करूँ। मैंने उसको समझा, मैं कुछ नहीं हुआ, टेंशन नहीं लो। बहुत ज़्यादा वो डर गई थी। चलो यार मैं तो लड़का हूँ, मैं तो ये सब फेस मैंने कर लिया, लेकिन वो इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि मैं आप लोगों को शायद वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। और मुझे उसी चीज़ का ही ज़्यादा बुरा लगा है। तो उसके बाद मैं 15-20 मिनट तकरीबन मैंने रिक्शे वगैरह को रोकने की कोशिश की और कोई रुका नहीं। बाद में फिर इत्तेफाक से अल्हम्दुलिल्लाह एक रिक्शा रुका, रिक्शे में बैठा, मैं घर आया। फिर असल कहानी शुरू होती है। जब मैं घर आया हूँ और मैंने अशफाक को कॉल करके बुलाया, मैं अपने भांजा मेरे साथ था, मेरा एक कज़न मेरे साथ था, तो हम लोग सारे गए थाने पे रिपोर्ट करवाने। इस उम्मीद से नहीं कि शायद बाइक हमें वापस मिलेगी, मुझे बाइक मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि रिपोर्ट करवानी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर वो मेरी बाइक पे कोई और वारदात करे तो नाम मुझ पे आएगा, क्योंकि बाइक मेरी है। तो इस वजह से मैं रिपोर्ट कराने गया। मैंने 2-3 लोगों से पूछा, उन्होंने मुझे कहा यार आप डॉग्स थाने पे जाओ, माए कुलाची में अगर आपके साथ कोई वारदात हुई है तो ये डॉग्स थाना पड़ता है। मैं गया डॉग्स थाने पे, मेरा कज़न मेरे साथ था, मेरा भांजा था और अशफाक मेरे साथ था। हम लोग जैसे अंदर गए, मैं और अशफाक आगे थे, हम चले गए ऑफिस की तरफ। पीछे से मैंने देखा मेरे भांजे से कोई चिल्ला के बात कर रहा है और कोई लड़ाई झगड़े की आवाज़ आ रही है। मैं पीछे मुड़ के गया, मैंने कहा क्या हुआ। मैंने अपने भांजे से पूछा क्या हुआ, तो उसने मुझे कहा यार पीछे से मुझे कॉलर से पुलिस वाले ने खींचा और धक्का दे के मुझे पीछे किया कि ये बाइक यहाँ नहीं लगाओ, ये बाहर लगाओ। तो मैंने उससे बोला पुलिस वाले से कि भाई आप ये बात तमीज़ से भी कर सकते थे, इस तरह से पीछे शर्ट पकड़ने की क्या ज़रूरत है। हम कोई चोर हैं, हम कोई डाकू हैं, हमारी खुद की बाइक लूटी है। 3 लाख रुपए की बाइक गन पॉइंट पे छीनी है। गन आपके ऊपर कोई रख के बोले कि बाइक मुझे दो, तो उस हालत में मैं आया हूँ रिपोर्ट करवाने और ऊपर से आप लोग बदतमीज़ी भी मेरे बंदों के साथ कर रहे हो।
फिर मुझे कहने लगा नहीं भाई यहाँ बाइक अलाउ नहीं है, बाइक अलाउ नहीं है, ठीक है आप प्यार से बोलो। मैंने कहा ठीक है हम अपनी बाइकें बाहर खड़ी कर देते हैं, तो अगर बाहर से चोरी हो गई कौन जिम्मेदार है? बोला फिर एक बाइक चोरी हुई उसकी FIR कराने आए हो ना, तो इसकी भी करवा लेना, जिम्मेदारी हमारी नहीं है। ये है सिस्टम यहाँ का, ये यहाँ का तरीका है। तो जाहिर है मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे रिपोर्ट लिखानी थी। फिर अंदर से एक बंदा आया, वो भी पुलिस में था, सद्दाम अब्बासी उस भाई का नाम है। वो बहुत नाइस बंदा था, उसने हमें कहा कि आप बाइकें खड़ी करो, कोई मसला नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। मुझे अपने साथ वो अंदर लेकर गया, पूरी मेरी उसने रिपोर्ट लिखी, पूरी FIR हुई इस चीज़ की। तो उसको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जो देखें, जो इंसान अच्छा है उसके बारे में भी हम बोलेंगे, सिर्फ हम ये नहीं कहते कि सब बुरे हैं, इनमें अच्छे लोग भी हैं। जो अच्छे लोग हैं उनका मेंशन करना ज़रूरी है। सद्दाम अब्बासी भाई हैं, बहुत नाइस बंदे थे, और उन्होंने जो है सारी रिपोर्ट वगैरह हमारी लिखवाई और काफ़ी कोऑपरेट किया हमारे साथ उन्होंने, तो उनको मैं थैंक यू करना चाहूँगा। उन्होंने बहुत अच्छे से हमें सपोर्ट किया। तो उसके बाद FIR हो गई। तो रिपोर्ट कराने के बाद हम लोग घर आए, और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि शायद अगर बहुत सारे जो जितने फेमस लोग हैं अगर वो आवाज़ उठाएं हैं सब मिल के, तो शायद सिस्टम में कोई बेहतरी आए, शायद पुलिस वालों की तरफ से कोई ऐसे रूल्स आएँ जिसकी वजह से ये डकैतियाँ, ये चोरियाँ कम हों। क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी लोग मर रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो देने से मना कर देते हैं वो बिना किसी डर के गोली भी चला देते हैं और मार देते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा। चलो पैसों का नुकसान तो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, इंसान दोबारा कमा के वो चीज़ ले लेता है, लेकिन जिनको जानी नुकसान होता है उनके जान के बदले में क्या मिलता है? उनको कुछ भी नहीं मिल सकता। किसी माँ का अगर बेटा चला गया तो उस माँ को कोई वो बेटा तो दोबारा नहीं मिल सकता ना। तो ये सब लोगों के मैंने देखे हैं, ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनको एक मोबाइल के चक्कर में गोली मार देते हैं और उसके बच्चे यतीम हो जाते हैं, बीवी उसकी बेवा हो जाती है, और उनको संभालने वाला, उनको देखने वाला कोई नहीं होता। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने बड़े बड़े मशहूर लोग हैं, वो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। मैंने देखा काफ़ी लोगों ने वीडियो बनाई भी है, उनको मैं सपोर्ट करता हूँ। और जितने लोगों ने नहीं बनाई, आवाज़ नहीं उठाई, तो प्लीज़ सारे मिल के ना एक साथ, अलग अलग नहीं, सारे अगर मिल के एक साथ वीडियोस बनानी शुरू करें ना और एक साथ एक कैंपेन चलाएं तो कुछ हो सकता है। मुझे यकीन है कि सोशल मीडिया की इतनी पावर है कि इस चीज़ के ख़िलाफ़ कुछ ऐसे लॉज, कुछ ऐसे कानून बन सकते हैं, कुछ ऐसे रूल्स बन सकते हैं कि इस चीज़ को रोका जा सकता है। दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। तो जितने यूट्यूबर इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मैं समझता हूँ मेरे साथ जो मेरी कज़न थी उसकी क्या हालत थी, वो कैसे वहाँ पे रो रही थी रोड के ऊपर। हम लोग पैदल रोड पे थे, गाड़ियाँ जा रही हैं, कोई और आके कुछ और हमारे साथ कर सकता था, कुछ बुरा हो सकता था। कराची में क्या नहीं हो सकता। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़, और सारे यूट्यूबर्स जितने हैं, जितने कंटेंट क्रिएटर हैं, मिल के आवाज़ उठाएं, वीडियोस बनाएं ताकि कुछ हो सके। यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एंड में। और वीडियो का मकसद भी सिर्फ इतना था कि सारे मिल के आवाज़ उठाते हैं। कुछ भी, कोई भी चीज़ की ज़रूरत अगर मेरी तरफ से है तो मैं आने को हाजिर हूँ। कहीं पे अगर जाना है, कुछ करना है फ़िज़िकली, तो मैं आने को तैयार हूँ। मुझे कोई भी बुलाएगा, मैं इस चीज़ के लिए आ जाऊँगा। मैं इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाना चाहता हूँ, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन कौन मेरा साथ देता है, ताकि किसी माँ का बेटा बच सके, या किसी बीवी का शौहर बच सके, या किसी बच्चे का बाप बच सके। तो यही रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ आप लोग इस पर गौर कीजिएगा। तो मैं इंशाल्लाह आपसे किसी और वीडियो में मिलूँगा। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।